चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के पास ये क्रिमिनल रिवीजन थी, जो कि मुसलसल एक हफ्ते से मेडिकल वो बुनियादों के ऊपर उनकी तबीयत ख़राब है और वो आ नहीं रहे थे और वो हमारी फिक्स नहीं हो रही थी, न समाअत हो रही थी। हमारी उसके अंदर इस्तदा जो थी वो ये थी कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने जो फैसला दिया है कंप्लेंट के बारे में कि वो मेंटेनेबल है, उसको हमने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। वो इस तरह अर्जेंट नोयत का मामला है कि एक केस फॉर एग्जाम्पल वो चल ही नहीं सकता, कि वो केस काबिल समाअत ही नहीं है, उसके अंदर ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो उसका पहले फैसला होना चाहिए कि ये केस चलने के काबिल है या नहीं। नीचे वाले जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये केस चलने के काबिल है। उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया ऊपर, और ऊपर जाके वो हमारी पटिशन जो है वो फिक्स ही नहीं हो रही। आज पूरा दिन चीफ साहब की तरफ से ये कहा गया कि इंतजार करें, बस मैं वो मार्किंग कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर स्टिल पूरा दिन वो एक जो है इंतजार में रखा गया और अब कल के लिए कहा गया। उम्मीद है कि उसके अंदर सबसे पहले तो चीफ साहब को ये चाहिए कि वो कंप्लेंट को जो हमने चैलेंज किया है, जो रिवीजन हमने फाइल की है, उस रिवीजन को सुने ही ना। उसकी रीजन क्या है ना सुनने की? उसकी रीजन ये है कि पहले ही जो चीफ साहब ने ऑर्डर दिया है तोशाखाना में, वो बिल्कुल ही आपने ऑर्डर दे के पहले कोर्ट के अंदर अनाउंस करके और फिर जो है वो आपने रिमांड कर दिया। और इसके अलावा जो खान साहब की गिरफ्तारी है उसको कहा कि कानूनी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गैर कानूनी है। तो ये मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर एक पटिशन फाइल की थी हमने अदम एतमाद की। तो उस अदम एतमाद की जो पटिशन थी उसके ऊपर ये हमने कहा कि जनाब आप हमारे केसेस की सुनवाई ना करें, आप खान साहब के केसेस की सुनवाई ना करें। तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि अखलाकी तौर पे तो ये बनता है कि जब चीफ साहब के पास वो पटिशन गई तो उन्हें कहना चाहिए था कि ठीक है जी, मैं नेक्स्ट जो आपके केसेस नहीं सुनूंगा, लेकिन नहीं किया गया। अब सुबह के लिए रिवीजन हो सकता है, फिर वो खुद ही कहें कि मैं खुद ही इसके ऊपर समाअत करता हूँ। बनता ये है कि उस केस को फौरन होने चाहिए कि ट्रांसफर करें, किसी और जज के पास लगे। और जिस तरह से हमने हुमायूं दिलावर के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी हुई है कि वो भी हमें बायस लगता है, उसके जो फेसबुक आईडी है उससे आप देख लें। उसके अलावा जिस तरह से उसने ट्रायल चलाया है, जिस तरह से उस अदालत ने हमें वो हमारे वकला को सुना ही नहीं है और 3 दिन के अंदर जो है वो फैसला कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 7 दिन के अंदर फैसला करें। हम इस्तदा कर रहे थे कि 5वें दिन हमारे आर्गूमेंट सुन लें। तो वो बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिससे वो साबित होते हैं कि ये जो हुमायूं दिलावर साहब हैं ये बिल्कुल बाइस हैं, खान साहब के खिलाफ जा रहे हैं। हमने दरखास्त वो भी दी है, वो भी अभी फिक्स नहीं हो रही। मतलब ये है कि यहाँ पे उम्मीद है और दरवाजा हम जाकर कोई खटखटाते हैं तो वो पुलिस के पास नहीं, अदालतों के पास ही जाना है। और अगर अदालतें आगे से इस तरह से रवैया अख्तियार करेंगी, इस तरह से रुख मुड़ेंगी, इस तरह से हमारी इस्तदाएं नहीं सुनेंगी, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? चीफ साहब को चाहिए अपनी जो ट्रांसफर वाली एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी डिसीजन लें और जो नीचे वाली है उसके ऊपर भी लें, ताकि हमारी क्रिमिनल रिवीजन पहले डिसाइड हो जाए। ये जो क्रिमिनल रिवीजन जो ऑर्डर हमने चैलेंज किया हुआ है कि ये केस चलने के काबिल ही नहीं है, पहले ये डिसाइड हो जाए तो देन जो है वो आगे प्रोसीड करता भी है ये केस या नहीं। केस तो क्योंकि मेंटेनेबल ही नहीं है और खारिज हो जाएगा।